हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनए मेडिकल क्लासेस पे। और आज का हमारा टॉपिक है अस्थमा। तो आज हम बनाने वाले हैं अस्थमा के ऊपर नर्सिंग केयर प्लान। तो केयर प्लान बनाने से पहले आप जान लीजिए अस्थमा होता क्या है। तो अस्थमा के अंदर पेशेंट में एक्सेसिव म्यूकस का प्रोडक्शन होता है और उसे बोलने में और सांस लेने में दिक्कत होती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको नर्सिंग केयर प्लान बनाने के लिए 7 पॉइंट बनाने हैं, जिसके अंदर असिस्मेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, रेशनल और इवोल्यूशन आएगा। तो जो असिस्मेंट होता है, असिस्मेंट के अंदर आप पेशेंट का और जो जिस चीज़ का असिस्मेंट करते हो, असिस्मेंट के अंदर 2 पॉइंट आते हैं, सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। तो सब्जेक्टिव डाटा क्या होता है? जो आपको पेशेंट बताता है। तो हमारे केस में, अस्थमा के केस में, पेशेंट हमें क्या बताएगा? माई पेशेंट सेज आई कांट ब्रीथ प्रॉपरली, यानी कि पेशेंट को सही से सांस नहीं ले पा रहा है। अब ऑब्जेक्टिव यानी आपने पेशेंट को देखकर क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स फाइंड किए। तो पेशेंट के अंदर डिसिप्निया है, यानी कि उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। डिफ़िकल्टी इन वोकलाइजिंग, उसे शब्द को बोलने में, प्रोनाउंस करने में दिक्कत आ रही है। एबनॉर्मल ब्रीथ साउंड, यानी कि जब वो सांस ले रहा है तो उसके साथ अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। फिर साइनोसिस, यानी उसकी स्किन की कलर में चेंजेस हो रहे हैं। और इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट, यानी कि उसकी सांस लेने का पैटर्न है जो थोड़ा फास्ट है। अब अस्थमा का नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा? Ineffective airway clearance related to excessive mucus secretions as evidenced by abnormal breathing sounds, यानी कि जो इसका एयरवे है वो इनफेक्टिव हो चुका है, किसकी वजह से? एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन या सिक्रीशंस की वजह से, और जिसकी वजह से एबनॉर्मल ब्रीथिंग साउंड्स आ रहे हैं, यानी कि सांस लेने के समय आवाज़ें आ रही हैं। अब हमारा गोल क्या होगा इसके अंदर? क्लियर द एयरवे एज एविडेंस बाय नॉर्मल ब्रीथिंग साउंड, यानी कि हमें उसका एयरवे क्लीन करना है और नॉर्मल ब्रीथ की साउंड आनी चाहिए। अब उसके लिए हम प्लान करेंगे, यानी कि हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले हम प्लान करेंगे। तो सबसे पहले हम प्लान करेंगे चेक वाइटल साइन। फिर उसके बाद हम प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशंस। फिर परफॉर्म चेस्ट फिजियोथेरेपी। हम अस्थमा के पेशेंट को चेस्ट फिजियोथेरेपी भी दे सकते हैं। उसके बाद परफॉर्म डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज और प्रोवाइड ब्रोंकोडायलेसर्स। अब प्लानिंग के बाद इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि हम क्या क्या कर चुके हैं। तो चेक वाइटल साइंस के बाद हम क्या करेंगे? चेक वाइटल साइन, वाइटल साइन को चेक कर लेंगे। ऐसे ही प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, कौन सी? फॉलोअर पोजीशन उस पेशेंट को दे दी है। फिर परफॉर्म्ड चेस्ट फिजियोथेरेपी परफॉर्म कर दी है। फिर परफॉर्म्ड डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज, यानी कि परफॉर्म कर ली है। और प्रोवाइडेड ब्रोंकोडायलिसिस हमने दे दिए हैं। अब इससे क्या क्या हुआ वो रेशनल में आएगा। तो जो हमने वाइटल साइन चेक किया उससे क्या हुआ? टू चेक करंट हेल्थ स्टेटस, यानी पेशेंट का करंट हेल्थ स्टेटस चेक हुआ कि वो कैसा है। फिर उसके बाद जो हमने पोजीशन दी थी उसे, फॉलोअर्स पोजीशन, उसकी वजह से फॉर कंफर्ट एंड एबनॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग, यानी कि उसे कंफर्ट मिला और नॉर्मल ब्रीथ कर पा रहा है पेशेंट। फिर परफॉर्म चेस्ट फिजियोथेरेपी से क्या हुआ? उसे एक्सपेल कफ, यानी कि उसका कफ बाहर निकल रहा है। और ऐसे ही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कफ एक्सरसाइज से भी उसका टू एक्सपेल कफ, यानी कफ बाहर निकल रहा है। और टू प्रिवेंट डिस्पनिया, यानी कि ब्रोंकोडायलेटर्स दिए हम, उसकी वजह से उसको जो सांस लेने में दिक्कत आ रही थी वो ठीक हुई, क्योंकि जो ब्रोंकियल्स हैं लंग्स के वो डायलेट हो चुके हैं, तो उसको सांस लेने में दिक्कत नहीं आ रही है। अब इवोल्यूशन, यानी कि जो भी हमने नर्सिंग केयर की उसकी वजह से क्या हुआ। तो उसके अंदर क्या हुआ? एयरवे इज़ क्लियर्ड एज एविडेंस बाय नॉर्मल ब्रीथिंग साउंड्स, यानी कि पेशेंट का एयरवे क्लियर हो चुका है। और वो हमें कैसे पता चला? जो पेशेंट की ब्रीथिंग साउंड्स है वो नॉर्मली आ रही हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और ऐसे ही सारे नर्सिंग केयर प्लान के वीडियोस देखने के लिए ऊपर दिए गए चैनल के लिंक पर क्लिक कीजिए और हमारी प्लेलिस्ट को चेक कीजिए।